नमस्कार, न्यूज़ 09 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश शर्मा। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जहां से हर घर की जरूरतें पूरी होती हैं। बिना इसके हर घर नहीं चल पाएगा, सांसें थम जाएगी अगर ये चीज आप तक सुरक्षित ना पहुंचे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जल ही जीवन है के बारे में। जल जो है सबसे महत्वपूर्ण है प्रत्येक आदमी के लिए, प्रत्येक जीव के लिए। ये जो जल है इसकी शुद्धता कैसे होती है, इसकी शुद्धता का क्या पैमाना होता है, आज हम बात कर रहे हैं। गिरी से सीधे जो है हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ के जो निदेशक हैं, जानेंगे कि किन पैमानों से होकर ये पानी जो है शिमला शहर तक जाता है, शिमला के लोग पीते हैं। मेरे साथ चर्चा में जुड़ेंगे अजय ठाकुर और जानेंगे उनके साथ कि किस तरह की बातें जो होती है, किस तरह का निरीक्षण होता है पानी का, किन तौर तरीकों से ये पानी आपके घर द्वार तक पहुंचता। तो आप सीधे तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं ये जो पानी का टैंक है, इसमें ये जो पानी आ रहा है, आप अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे होंगे। ये अलग अलग माध्यम से जो है, एक प्रोसेस के माध्यम से जो है अलग अलग तरीकों से यहाँ पर आ रहा है। क्या प्रोसेस है इसके बारे में जानेंगे। जी अजय, सीधा जुड़ेंगे अजय ठाकुर के साथ। नमस्कार, न्यूज़ 09 में आपका स्वागत है। मैं अजय ठाकुर और इस वक्त हम गिरी परियोजना, जल उठाऊ परियोजना जो है, हम सैंज माईपुल के बीच में हम खड़े हैं और हमारे आप बीच में जो है यहाँ के जो प्रबंधक है हमारे बीच में, उमेश डोगरा जो है वो हमारे बीच में है। और हम जानेंगे कि ये जो राजधानी के अंदर हर घर में जो है पानी पहुंचता है, ये कैसे पहुंचता है, किन किन पैरामीटरों से होकर ये पानी पहुंचता है, किन किन परिस्थितियों में जो विभाग अपनी सेवाएं देते हुए आपके घर में इस पानी की सुविधा को मुहैया करवाता है। तो आइए जानते हैं डोगरा जी से। डोगरा जी, ये आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज जानने आए हैं कि ये जो स्कीम है ये कितने साल पुरानी है? ये स्कीम 2008 मई में चालू कर दी गई थी और ये स्कीम जो है शिमला शहर के लिए सबसे बड़ी स्कीम है। शिमला शहर में जो है 6 स्कीमों से पानी दिया जाता है, जिनमें से एक गुम्मा की सबसे बड़ी स्कीम है जिससे 22 MLD का पानी दिया जाता है। दूसरी ये सबसे बड़ी स्कीम है, ये इससे 20 MLD का पानी रोज लिफ्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त अश्विनी खड्ड है, चैड़ है, चुरुट है, ऐसी कुल 6-7 स्कीमें मिला के शिमला को पानी 40 से 45, 45 से 50 के MLD के बीच में पानी उपलब्ध कराया जाता है। ये गिरी की स्कीम जो है ये 20 MLD के लिए डिज़ाइन हुई है। मई 2008 में यहाँ से पानी लिफ्ट करना चालू कर दिया गया था। इसका जो सोर्स है वो रिवर गिरी है। गिरी से हम पानी लिफ्ट करते हैं और उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये हमारा गिरी स्कीम का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है। यहाँ पे अभी हम ट्यूब शटलर पे खड़े हुए हैं। जो रॉ वाटर नीचे से लिफ्ट होके आता है वो इस ट्यूब शटलर में आता है, यहाँ इसकी ट्रीटमेंट होती है। इसके बाद ये 2 हमारी यूनिट्स और हैं, क्लैरिफिकेटर हैं, वहाँ जाता है, वहाँ ट्रीटमेंट होती है। उसके बाद अगेन फिल्टर बेड पे जाता है, वहाँ जाके इसकी ट्रीटमेंट होती है। फिर ये हमारे क्लियर वाटर टैंक में जाता है। क्लियर वाटर टैंक से हमारी जो फर्स्ट स्टेज की है, इससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम है ये 2 स्टेजेस में बनी हुई है। पहली स्टेज पे हम अभी खड़े हैं बलियोग, दूसरी स्टेज उखलधार है। फर्स्ट स्टेज में जो है 6 पंप चलते हैं, वैसे ही सेकंड स्टेज में 6 पंप चलते हैं और यहाँ से पानी जो है वो बेखल्टी टैंक में जाता है। तो यहाँ से जो पूरा पानी बेखल्टी टैंक में जाता है 450 mm डाया की डबल ट्विन राइजिंग मेन के थ्रू वहाँ पहुँचता है। उससे आगे जो पानी है ग्रेविटी में जाता है, वो मशोबरा बेखल्टी से मशोबरा होते हुए संजोली टैंक में गिरता है। तो ये पूरी वो कंप्लीट स्कीम का ये प्लान है। अब वो क्लियर वाटर से पानी फर्स्ट स्टेज के पंप हाउस में जाता है, जिसमें एट ए टाइम हम 4 पंप चलाते हैं। उस 4 पंपों को हम सेकंड स्टेज में देते हैं। सेकंड स्टेज से आगे का मैंने प्रोसेस आपको बताया। बट यहाँ से पानी लिफ्ट करने से पहले हम पूरे पानी की ट्रीटमेंट करते हैं, ब्लीचिंग डालते हैं, इसकी केमिकल टेस्टिंग होती है। हमारी यहाँ लैब है, लैब में हम केमिकल, बायोलॉजिकल पूरी टेस्टिंग होती है। जो रॉ वाटर आता है उसको हम पूरा प्यूरिफाई करके पीने लायक पानी बनाने के बाद ही हम यहाँ से लिफ्ट करते हैं। तो आपको लगता है जो पानी होता है, जो पानी बह रहा है जी, क्या वो पीने लायक नहीं है? हाँ, वो जो मेन सोर्स का है रिवर गिरी का पानी है, वो उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, उसको हम क्लियर नहीं मानते हैं। हम जब तक उसको हम लिफ्ट करके जब तक हम उसको क्लियर नहीं कर लेते हैं, हम पूरा अपने आप को सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं
अपनी लैब में टेस्ट करके कि ये पानी पीने लायक है, तब तक हम ऊपर इसको लिफ्ट नहीं करते हैं। और डेली इसको हम इसके 4 टाइम हम इसके टेस्ट करते हैं पूरे। कुछ लोग गिरी नदी का पानी डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, क्या उनकी सेहत के लिए ये खिलवाड़ साबित हो सकता है? मेरी राय से अगर आप पूछा जाए तो वो पीने लायक नहीं रहता, क्योंकि बैक्टीरिया हैं वो जिस तरीके के बैक्टीरिया हैं वो बड़े हार्मफुल रहते हैं, कहीं भी कोई भी नुकसान कर लेते हैं। उनका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वैसे भी पानी जो है बिल्कुल साफ़ पानी ही पीना चाहते हैं। अब जैसे आजकल वायरस का चला हुआ है, कोरोना वायरस का, अब वैसे ही वायरस इस तरीके से उसमें कोई दूसरे से रहते हैं, वो हम ट्रीट करते हैं, देते हैं। और इवन हम हर 3 महीने के अंदर यहाँ के वाटर सैंपल्स जो है वो पूना NIV में भेजते हैं, जो सबसे बड़ी लैब है, वहाँ हम पूरा टेस्ट करवाते हैं। अगर वहाँ से अभी तक तो यहाँ की कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि वो वहाँ का जो सैंपल है वो फेल हुआ है। अगर कहीं पे कोई हमारी बाकी शिमला शहरों की भी जो स्कीमें हैं, अगर वहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम आती है तो हम उसको अगेन ट्रीट करते हैं, अगेन सैंपल लेते हैं, उसको ट्रीट करके जब तक वो सैंपल क्लियर नहीं होता तब तक हम लोगों के शिमला शहर के वासियों को हम पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं करते। तो देखिए डोगरा जी, लोगों के जो मन में एक सवाल बन रहा है, वो सवाल ये है कि क्या ये जो पानी की गुणवत्ता है, क्या ये 3 महीने में ही एक बार चेक की जाती है? अभी आइए जानते हैं डोगरा जी से क्या कहना है इनका। हम डेली चेक करते हैं इसको, बट वो हमारी जो चेकिंग होती है उसको अगेन कंफर्म करने के लिए कि क्या 3 महीने में कोई ऐसे बैक्टीरिया और तो नहीं आ गए हैं। अगर हमें लगता है कि जैसे बारिश के समय में होता है तो हम महीने में भी भेजते हैं। हम मतलब वो हमारा ये फर्ज रहता है कि हम शिमला शहर वासियों को शुद्ध से शुद्ध पानी पहुंचाएं। हम उसमें कोई कोताही नहीं बरतना चाहते, हम कोई वो ऐसी कोई कमी रखना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम वो उसको अपना वेरीफाई करते हैं। हमारी लैब भी बहुत अच्छी है, हम अपनी लैबों में भी जो प्राइमरी टेस्ट जो भी जितने भी होते हैं इंसान को पानी पीने के लिए, हम उनको टेस्ट करते हैं। उनमें क्लियर होने के बाद ही पानी को हम लोगों को पीने के लिए उपलब्ध करा। करीब 20 लाख लीटर जो है पानी प्रतिदिन यहाँ से राजधानी शिमला के लिए भेजा जाता है, लोगों के घरों की जरूरतों को पूरा किया जाता है। लेकिन ऐसे में सवाल बनता है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी में पहले भी जो है पीलिया जैसी महामारी बहुत क्रूर रूप दिखा चुकी थी। उस वक्त भी जो है जो पानी की स्कीमें हैं उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे, नदियों से जो पानी जो है घरों तक पहुंचाया जा रहा था। अब ऐसे में जहां पूरा प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, अब क्या ये कोरोना को लेकर जो है ये जितनी भी उठाऊ पेयजल योजना है इनके ऊपर क्या एहतियात बरती जा रही है और क्या नए कदम उठाए गए हैं? हमारे जैसे कोरोना वायरस के लिए है तो हमने WHO की जो भी गाइडलाइंस है, जो भी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से हमने अपनी पूरी स्कीमों को रखरखाव कर रहे हैं, जिसमें हम पूरी स्कीमों को कैंपस को सैनिटाइज करते हैं। अपने पूरे स्टाफ को जो है दस्ताने, हैंड ग्लोव्स, सैनिटाइज़र दिया हुआ है। हफ्ते में एक बार पूरी स्कीम्स को सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद हम किसी बाहर व्यक्ति को अपनी स्कीम कैंपस के अंदर अलाउड नहीं करते हैं। हमारे स्टाफ में अगर कोई ऐसी किसी बंदे को थोड़ी सी भी लगता है, कोई भी बीमारी का ऐसा लगता है, हम उसका सबसे पहले जांच करवाते हैं हॉस्पिटल में, उनसे मेडिकल लेते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का हम बहुत ख्याल रखते हैं अपने इस पे। हम जो भी ये काम करते हैं तो इट मीन्स कि हम जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं हमारी, हम उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। सर, ये जो पानी यहाँ से प्रोसेस होके जाता है, कितना खर्चा आ जाता है? बिजली की बात करें या आप इसमें जो केमिकल डालते हैं, क्या प्रोसेस है इसका? कितना खर्चा जो है महीने का बैठ जाता है? देखिए, अंदाजन हमारा बिजली का खर्चा जो है यहाँ के दोनों स्टेज का करीब 1 करोड़ के करीब आ जाता है जी। इसके अलावा जो हम इसमें केमिकल यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं, तो डेली हमारे करीब 10 बैग मतलब 225 किलो के करीब हमारी डेली कंजम्पशन यहाँ पे क्लोरीन की होती है। तो डेली का कम से कम वो जो है आपकी 33 रुपये किलो के हिसाब से हमें 1 किलो का पड़ता है 250, तो 20-21 हज़ार रुपये का डेली हम इसमें क्लोरीन यूज़ करते हैं। क्लोरीन यूज़ करने के लिए हमने जैसे गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम अपने रॉ वाटर स्टेज में 1 ppm मेंटेन करते हैं। इसके बाद हम बिखिल्टी में करते हैं, बिखिल्टी में हम 3 ppm से 5 ppm करते हैं।
संजौली टैंक पे जब वो पानी जाता है तो वो 2 ppm से 3 ppm रहता है। तो ये WHO की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम ये कर रहे हैं। जो घरों में पानी पहुंचता है उसमें कितनी मात्रा होनी चाहिए? उसमें उससे आगे संजौली टैंक से आगे वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले करते हैं, तो वो जो गाइडलाइंस है वो मिनिमम 1 ppm तक तो क्लोरीन की मात्रा डिलीवरी पॉइंट पे रहनी चाहिए। तो वो संजौली वाले करते हैं। इसकी हमारे SJVNL ने एक ऐप भी बनाई हुई है, उस पर पूरी आपको जानकारी मिल सकती है कि कौन से पॉइंट पे कितना ब्लीचिंग पाउडर है, कितना क्लोरीन है, वो कोई भी बंदा उसको देख सकता है। ये जो मतलब बरसात के महीने में गाद आती है जी, उस टाइम कैसे मैनेज होता है? गाद चली जाती है लोगों के घरों में पानी पीने के समय? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये हमारे लिए ये सबसे बड़ी परेशानी होती है बरसात के समय, क्योंकि ये जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स बने हुए थे 2008 पे, उस समय डिज़ाइनिंग कम थी, उस समय ये गिरी में जो गाद की मात्रा थी कम होती थी। आजकल आपने देखा है इतने रोड के काम, इतनी कटिंग के काम रहते हैं, वो पूरी गाद आ जाती है, पूरी मिट्टी नीचे आ जाती है, और वो हमारे जो स्कीम है वो इतना आ जाता है उसमें कि हमें पंपिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे ट्रीटमेंट प्लांट उस कैपेसिटी के अभी फ़िलहाल नहीं है। ये 1200 NTU के लिए हमारा ट्यूब शटलर जो है ये इतने तक करता है, बट यहाँ पे गाद जो है वो 8000 और 10,000 तक की गाद आ जाती है, सिल्ट आ जाती है। उस समय हमें अपनी पंपिंग पूरी बंद करनी पड़ती है। उससे हमारी पंपिंग मशीनरी को भी नुकसान पहुँचता है, और उसको सेटल करके चालू करने में भी हमें बड़ी परेशानी होती है। तो ये आपके माध्यम से तो मैं यही सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इस तरीके से जो सोर्स हैं और नदी जो आ रही हैं, इसमें सिल्ट वगैरह ना डालें, और जिससे हमें कोई परेशानी नहीं हो, और हम अपनी पंपिंग मशीनरी बड़ी अच्छी सी चला के सबको उचित रूप से पाएँ। क्या संदेश देना चाहेंगे? पानी कितना बहुमूल्य है? इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी इस स्कीम के बारे में देना चाहता हूँ कि अभी हमने एक और सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, जो वो अभी तक की जितनी स्कीमें हैं शायद वो कहीं नहीं है। पहली बार वो सॉफ्टवेयर SJVNL वाला हमारे MD साहब श्री धर्मेंद्र गिल द्वारा बड़ी कथक मेहनत के बाद वो चालू किया गया है। उस सॉफ्टवेयर में हमारे पंपिंग मशीनरीज की पूरी डिटेल्स रहेगी कि हमारे पंप्स कितने बजे चले, कितने बजे बंद हुए, क्या उसमें टेम्परेचर था, कितनी वोल्टेज आई, कितनी कंजम्पशन हुई, कितनी रिक्वायरमेंट थी, कहीं एक्सेस तो नहीं हो गई है। उसके साथ ही हम अपनी यहाँ गिरी स्कीम की पानी की क्वालिटी की भी पूरी जितनी मॉनिटरिंग करते हैं वो उसमें हमने डाल रहे हैं अभी। तो वो ऐप हमने अभी चालू कर दी है, बट अभी हम थोड़े से ट्रायल पे हैं, उसमें कुछ करेक्शंस हो रही हैं। फिर उसमें हमारा ये रहेगा कि कौन से पंप कब रिपेयर होने गए, कब वापस आए, कितने घंटे चले, मतलब ये हमारे लिए बड़ी बेनिफिट वाली बात है, और इसको हर एक बंदा देखा जाता है। इसके बाद दूसरा जो स्टेप है हमारा एक और है, वो हम ये स्कीम को स्काडा में लाके हम इसको करना चाह रहे हैं। तो स्काडा में ये पूरी कंप्लीट जब आएगी, इससे ये रहेगा कि हमारी जो पंपिंग मशीनरी के पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेव होंगे, हमारी जो एनर्जी चार्जेस हैं उसमें बड़ी रिडक्शन आएगी, कितनी बिजली की कंजम्पशन वगैरह जो है वो बड़ी कम हो जाएगी इस पर। तो उस पर हम पूरा अभी जोर लगाया हुआ है, और उसको भी स्काडा सिस्टम को भी हम बहुत जल्दी ये स्कीम में लाएंगे। लोग अक्सर अपने घरों की गंदगी जो है नदियों में छोड़ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन, संबंधित विभाग जो है इसके ऊपर जो है कहीं ठोस कदम नहीं उठाते हैं। तो ऐसे में कैसी स्थिति बनी रहती है आप लोगों की? सर, इसमें हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं। हमने अपनी टीम्स बनाई हुई है, उनको हम अपनी रिवर के अलोंग द भेजते हैं, रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है। वो यहाँ से, हमारी भी एक लिमिटेशंस है, हम भी यहाँ से 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक ही जाके उसको देख सकते हैं। तो वो हम अपनी तरफ से तो कोशिश ये कर रहे हैं। उसमें अगर कभी ऐसी चीज़ें आ जाती तो हमारा स्टाफ जाके उनको हटाता है, साफ़ कर देता है उनको। अब जैसे पीछे कहीं बंदर वगैरह मरे हुए थे, तो हमारे स्टाफ इतनी ठंड के समय में भी जाके उन्होंने फटाफट जैसे ही पता लगा जाके उसको हटा के निकाल के साफ़ कर दिया है। तो इसमें तो मैं लोगों से ही गुजारिश करूँगा। अब जैसे छैला में एरिया है, वहाँ आपने देखा ही होगा कि मैक्सिमम लोगों की सीवरेज सेप्टिक टैंक यूज करते हैं, वो आके मिल जाते हैं।
यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि इस तरह की कुछ ना करें, अपना प्रॉपरली करें। ऐसा दोबारा केस ना हो जो एक बार शिमला के लिए कलंक सा लग गया है, वैसा कहीं दोबारा ना हो। तो उसमें लोगों का भी सहयोग हमें बहुत जरूरी है। आपके घरों को मिलने वाला पानी आपके अपने ही लोग इसे गंदा कर देते हैं। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या उन लोगों को इन नदी नालों को साफ सुथरा रखना चाहिए या नहीं चाहिए। लगातार जुड़े रहें, तस्वीरों में हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सीधा तस्वीरों में, ये वो जगह है जहां से राजधानी को पीने के पानी की सप्लाई पूर्ण रूप से दी जाती है। रोजाना करीब 20 लाख लीटर पानी जो है राजधानी शिमला में लोगों को भेजा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी को किन किन चरणों में कैसे कैसे साफ करके पीने योग्य बनाया जाता है। तो अभी मेरे बीच मेरे सहयोगी सुरेश। ये जो पानी है, ये जो कोरोना महामारी फैली है, लोग घरों में है, अपने घरों में है, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति के लिए ये इतना अच्छा हो गया है कि प्रकृति ने अपने आप को मेंटेन कर लिया है। तो यहाँ पर जो हमारे निदेशक है उनसे भी जानेंगे ये जो पानी है कितना साफ है, कितनी सफाई हुई है। क्या कहेंगे सर आप, मतलब इन दिनों में जो जब तक लोग घरों में हैं कितना साफ हुआ है? बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली कोई बात ही नहीं है कि ये पिछले 2 महीने से जब से लॉकडाउन चला हुआ है, इतना साफ पानी तो हमने भी कभी नहीं देखा हुआ था। तो ये इसका मेन रीज़न यही है कि लोगों ने इसमें गंद डालना बंद कर दिया है, घरों की खुदाई करके जो मिट्टी निकलती है वो बंद कर दिया है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके का पानी हमेशा मिलता रहे हमें, लोग ऐसे ही जागरूक रहें, ऐसे ही नदियों को खराब ना करें, जिससे हम ये साफ पानी आप लोगों तक और शिमला शहर को भी पहुंचा सकें। मतलब आपको लगता है ये जो लॉकडाउन हुआ है इससे पानी हर जगह साफ हुआ है? आप बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और एक चीज़ और थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, ये लॉकडाउन में थोड़ा सा हमने अपना फ़ायदा भी विभाग ने उठाया है। हमने कई जगह अपनी लीकेजेस थी जो हम जनरल टाइम पे नहीं कर पाते थे। उसका रीज़न यही होता था कि हैवी ट्रैफिक होता था, ऑब्स्ट्रक्शन होती थी, बीच रोड में होती थी। तो वैसी हमने कई बहुत सारी जो लीकेज हैं वो हमने ट्रेस की। वो हमें ट्रेस करने के लिए भी बड़ा मुश्किल था पहले, बट वो ट्रेस की और वो हमने रिपेयर की। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको डोगरा जी ये नहीं लगता है कि लॉकडाउन के दौरान जो है लोगों ने कहीं ना कहीं पानी भी बचाया है? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पानी का भी दुरुपयोग होता था? बिल्कुल सही बात है आपकी कि जिसमें होता था अब बचा है, बट शहरों में थोड़ी सी कंजम्पशन, क्योंकि घर के मेंबर्स कुछ बढ़ गए थे, कपड़े धोना, तीसरा अब जैसे हम ही हैं, हम जाते हैं, हम दूसरे दिन कपड़े जो ये बाहर पहन के जाते हैं धोते हैं उस हिसाब से। बट ऐसी कोई इतनी कंजम्पशन का हमें नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ गई है, बल्कि घटी है कंजम्पशन। पहले हम 40, 45, 50 तक लीटर पानी की टोटल शिमला में सप्लाई देते थे, तो हम 35, 40 में भी आराम से सप्लाई हो जाती है और वो सप्लाई दे रहे हैं। अब तो आप आश्चर्य करेंगे कि अब तो कई बार हमारे पड़ोसी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ खुद ये बोलते हैं कि भैया पानी बहुत ज़्यादा हो गया, इसको बंद करवा दो। तो लोगों ने वो चीज़ें हो गई है कि उनकी टंकियाँ भी भर गई हैं, सब चीज़ें हैं, तो ऐसी पानी की तो कोई कोरोना महामारी पूरे दुनिया में अपना प्रारूप फैला रही है। लोग घरों में दुबक कर रहे, लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया। ऐसे में अभी भी सरकार की ओर से 17 दिन का जो है लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। हम आपके घरों को पहुंचाने वाले पानी की उस स्कीम पर पहुंचे और यहां से दिखाने का प्रयास किया कि विभाग आपको ये पानी जो है कितना शुद्ध और कैसे परोसता है। हाँ, जो लॉकडाउन में अपने घरों में भी नहीं गया, यहाँ पे 24 घंटे रह के उसने अपनी पूरी मेहनत से पूरे शिमला शहर को सप्लाई दी, उनका भी मैं धन्यवाद आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। अपने अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने मुश्किल समय में पूरी मेहनत के साथ हमने सबने मिलके काम किया हुआ है, तो हमारी स्थिति बड़ी अच्छी रही। कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स में जो है इनका भी नाम आता है, क्योंकि जहां आप लोग अपने घरों में दबे रहे, ये कर्मचारी फौज की सेना की तरह जो है पूरे क्षेत्र में घूमकर आपके पीने के पानी की व्यवस्था करते रहे। न्यूज़ 09 देखते रहिए। अभी मेरे बीच में जुड़ेंगे सुरेश जी। तो आपने समझा कि ये जो पानी जाता है आपके घर तक, आप शिमला में रहते हैं, आप समझ सकते हैं कि पानी की कितनी महत्ता है और कितना ये महत्वपूर्ण होता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस पानी को बचाएं, इसका सही सदुपयोग करें, क्योंकि ये जो पानी है ये बहुत ही कीमती है।
इतना प्रोसेस होता है। जैसा कि आपने सुना कि 1 करोड़ का तो यहाँ पर जो है महीने का बिजली का बिल ही आ जाता है। उसके अलावा जो केमिकल है यहाँ पर स्टाफ रखा है। तो सरकार जो कोशिश करती है कि आपको जो अच्छा पानी मिले, इसको लेकर आप भी सजग रहें। तो आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।